बहुत ज़्यादा टाइम से हमें गुजरात टूर रूम के ऊपर बहुत वीडियो बनाई और बेसिकली हमेशा हम कुछ की पॉइंट को कवर करते थे और कोशिश करते थे कुछ ना कुछ नया लेकर आएँ। तो आज हम बात करेंगे कि जिस हिसाब से स्टॉक में हमें डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, तो क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, और ये कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो जितनी भी मैंने रिसर्च किया वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 1991 से कंपनी काम कर रही है, और ना सिर्फ कंपनी माइनिंग के काम में काम कर रही है, कंपनी इसके अलावा ग्रीन एनर्जी में भी काम कर रही है, कंपनी गोल्ड में भी काम कर रही है, कंपनी डायमंड, सिल्वर हर जेम में काम कर रही है, और माइनिंग से तो ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो निकाल ही रहे थे। अब यहाँ पर सेकंड चीज़ निकल के आती है कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में भी सस्टेन करने वाली है। तो डेफिनेटली कंपनी के जो 2025 के लास्ट तक के और 2026 तक के प्लान है, उनमें से सबसे बड़ा जो प्लान कंपनी ने अनाउंस किया हुआ ये है कि कंपनी बहुत जल्दी एक रिफाइनरी लेके आने वाली है, जिसमें वो गोल्ड को रिफ़ाइन करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो इंडियन गोल्ड है वो भी जाके इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सके, क्योंकि बेसिकली अभी इंडिया के पास गोल्ड काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ टाइम से इकट्ठा कर रही है आरबीआई ने बहुत ज़्यादा पिछले साल, इनफैक्ट पूरे ग्लोबल में सबसे ज़्यादा गोल्ड किसी कंट्री ने अगर इकट्ठा किया है, संभाल के रखा है, तो वो है आरबीआई बैंक। सेकंड चीज़ आपको बता दूं कि अपने इंडिया के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हम अभी डायरेक्ट गोल्ड परचेज़ नहीं कर सकते, वो भी अमेरिका या फिर किसी भी बड़े देश से। हमें डिपेंड होना पड़ता है सिंगापुर जैसे देशों में, जिसकी वजह से हमारा जो काफ़ी ज़्यादा पैसा है वो दलाली में चला जाता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम यहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ हैं जो ऐसे सेक्टर में काम कर रही है, तो गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट करेगी ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो उन्हीं में से एक कंपनी है गुजरात टूल रूम। तो ये तो हो गई कंपनी की सारी अच्छी चीज़ें जो कि हमें इन फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगी। बट क्या इस टाइम पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही सही रहेगा या नहीं रहेगा? तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि अगर 219 करोड़ की मार्केट कैप है और स्टॉक पी यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 के अराउंड है, यानी कि स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। जबकि करंट प्राइस 1.57 रुपीज़ है, और जो बुक वैल्यू है वो 1.24 रुपीज़ के अराउंड है। 5 रुपए तक स्टॉक जो है वो गया था, और जो लो बनाया था 52 वीक लो, वो 1.33 रुपीज़ के अराउंड है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की बहुत अच्छी है, 10.6%। इसके बाद अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स की, वो भी 30% निकल के आता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 15-16 से ऊपर चला जाए तो बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर 179 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 170 के अराउंड है। प्रॉफिट कंपनी ने जो आफ्टर टैक्सेस निकाला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पर सेल्स कंपनी की 275% इंक्रीज़ हुई है, और प्रॉफिट कंपनी का 475% इंक्रीज़ हुआ है। रिजर्व में कंपनी के पास 160 करोड़ रुपए हैं। कैश फ्लो की बात की जाए तो 31.1 करोड़ कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो भी है, यानी कि कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा जो है वो घूम रहा है। ओवरऑल चीज़ें देखी जाए तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी नहीं है। मार्केट में गिरावट हो रही है, नो डाउट, वॉल्यूम अच्छा खासा था। यहाँ पर भी किसी एक व्यक्ति ने या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, जिसकी वजह से हमें फॉल दिखाई दे रहा है। तब से लेकर अभी तक स्टॉक जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। बट ओवरऑल देखें तो कंपनी अच्छी है। अगर हम यहाँ पर अभी भी देखें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अपना कर्जा कम कम किया है। कंपनी लगभग अपना कर्जा ख़त्म कर चुकी है। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी 570 डेज से कम होकर 46.2 डेज़ हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी नए प्लांट्स भी लेकर आ रही है। उसके बाद अगर यहाँ पर 2-3 पॉइंट हैं जो कि थोड़ा सा तंग करने वाले हैं, बट वो भी ज़्यादा नहीं है। कंपनी आराम से उसे टैकल कर सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी वाकई में अच्छी है, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको अच्छे रिटर्न देगी। शॉर्ट टर्म में शायद आपको इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न इस स्टॉक से देखने के लिए नहीं मिलेंगे। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।